अक्सर हम देखते हैं आयुष पद्धति से जुड़े हुए लोग, थोड़ा उनके मन में एक हीन भावना होती है कि आयुर्वेद की, इस हीन भावना से को दूर करिए। जैसे हम लोगों ने महाकुंभ के आयोजन के साथ 19 के पहले लोग हमसे पूछते थे, बोलते थे क्या कुंभ का आयोजन करेंगे? हम कहते हैं हाँ करेंगे। अरे बड़ा पैसा लगेगा। भाई हमने कहा पैसा हमारा लगेगा, तुम्हें परेशानी किस बात की है? हम आयोजन कर रहे हैं, कहा इतने बड़े आयोजन में भीड़ आएगी, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग करेंगे, कुछ भी नहीं होना है। हम ये मान करके चलते हैं, हम अच्छा नियत से काम करेंगे, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। और आपने देखा होगा 19 प्रयागराज कुंभ ने और महाकुंभ प्रयागराज 25 ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। ऐसे ही रिस्क तो लेना पड़ेगा जीवन में। लोग आपके बारे में बहुत सारी, लेकिन इतना हुआ जब हमने अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखा। ऐसे ही आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति, नेचुरोपैथी के प्रति या इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति आपके मन में जितना श्रद्धा का भाव होगा, जितना आप उसको श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसकी नई नई विधाओं में आप टूरिज्म के नए सेक्टर का विस्तार देने में सफल हो सकते हैं। हर जनपद में, हर विकासखंड स्तर पर अगर आप इस दिशा में कार्य करेंगे तो नए रोजगार के सृजन में ये मदद कर सकता है। वैसे ही मदद कर सकता है जैसे आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में ढेर सारे रोजगार के साथ साथ एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिली है। दूसरा पक्ष है जो आज यहां पे एफएसएल लैब्स के लिए टेक्निकल स्टाफ को भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें 96 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं और 3 नए कानून में जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह इन एफएसएल लैब्स की होनी जा रही है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया था। यानी उत्तर प्रदेश में पहले केवल 4 एफएसएल लैब्स थी, हमने 8 और बनाई, अब 12 हैं। अब 12 के बाद 6 वर्तमान में निर्माणाधीन है, कुछ अन्य कोई निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर रेंज स्तर पर, यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कमिश्नरी का ढांचा है, इनमें तो एफएसएल लैब हो ही, लेकिन साथ साथ इन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है और एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। अच्छी दिशा में कार्य करना सुशासन की पहली शर्त है कि हमारे यहां कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो और कानून का राज स्थापित करने के लिए आवश्यक है किसी भी पीड़ित को समय से न्याय मिले, किसी भी अपराधी को समय पे हम साक्ष्यों के आधार पर कटघरे में खड़ा करें, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो बल्कि किसी दोषी को हम साक्ष्य के आधार पर सजा करा सकें। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह एफएसएल लैब्स की होने जा रही है। खासतौर पर जो हीनियस क्राइम है, 7 वर्ष से ऊपर की सजा में जहां पर एफएसएल के साक्ष्य आवश्यक है, वहां पे तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहले ही तय किया है कि हर एक जनपद में 2-2 हमारे पास मोबाइल ऐसी लैब हों जिनको हम तत्काल घटना स्थल पर भेज सकें। और इसके लिए सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारे पास समस्या यही थी कि टेक्निकल स्टाफ का अभाव रहता था। अब तो आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है, यहाँ पे डिप्लोमा भी और डिग्री के भी अनेक कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं। तो यह एक नया माध्यम है। दूसरा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में और तेजी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी अगले 10 वर्ष तक जो भी कार्मिक यहाँ से आएंगे निकलेंगे, जो भी यहाँ से इस हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से जो भी छात्र यहाँ से निकलेंगे, उनके लिए नौकरी की देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं रहेगी। किसी भी फील्ड में उनके लिए नौकरी की कमी नहीं रहने वाली है। उन्हें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, इंस्टीट्यूट को अच्छा करना होगा,
FSL लैब्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें मोबाइल फॉरेंसिक लैब को भी उसको विस्तार देना पड़ेगा, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए जो 93 आज यहाँ पर इन सभी जो लैब टेक्नीशियंस हैं, इनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जा रहा है। उनसे भी मैं यही कहूँगा कि पूरी तत्परता के साथ जांच के अनावश्यक पेंडिंग्स न हो। लंबे समय तक हम लोग देखते थे, पहले सरकार का कोई विजन ही नहीं था। 5-5, 7-7 साल हो रहे हैं, बस केवल इस भाव में कि वो जांच आ रही है, वहां से लैब ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, वेटिंग बहुत ज्यादा लंबा पड़ा हुआ था। सरकार के लिए अन्य कार्यों के लिए पैसा खर्च करने के लिए था, फालतू के राजनीतिक कार्यों में जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए पैसे खर्च होते थे। लेकिन जिसमें जनता को न्याय मिल सके, उसको सुविधा मिल सके, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। और परिणाम यही था कि प्रदेश में कोई भी अच्छी FSL लैब हो सके, उत्तर प्रदेश के जांच के नमूने कहीं बाहर न जाएं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही वो सुविधा मिले और एक समय सीमा के अंदर ये सभी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो सके, जिससे से समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके। इसके लिए जो प्रयास होना चाहिए था, उसका अभाव था। परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता था कि प्रदेश अराजकता की एक नई बाढ़ में बहता हुआ अपने स्वयं के अस्तित्व को खो रहा था। उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। मैं देख रहा था जब आजमगढ़ का एक नौजवान यहाँ पे एक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में उनका चयन हुआ। ये वही आजमगढ़ है जहां के नाम पे लोग पहले होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में तो कतई नहीं जगह देते थे, और आज FSL लैब के लिए टेक्निकल स्टाफ में आजमगढ़ के नौजवान का चयन हो रहा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है, विश्वविद्यालय संचालित कर चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुका है। आज वहां पर चारों ओर से बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यानी पहली सरकार आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, आज की सरकार आपको एक नई पहचान के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि जितनी ईमानदारी के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आप में से एक भी व्यक्ति ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी। आप में से किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आपसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की होगी। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा, अपना रिटर्न दिया होगा और अपने कार्य पद्धति के साथ आप आगे बढ़े होंगे। एक समयबद्ध तरीके से आपको हो सकता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा हो, लेकिन अंततः आपके सामने ये परिणाम भी आया और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। शासन भी आपसे यही अपेक्षा रखता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। और याद रखना, यही जीवन के गुण आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आप सबसे इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जो आज आप सभी को हमने अलग अलग क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य पद्धति को और अच्छा बनाए रखने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ आज प्राप्त हुए हैं FSL लैब्स के लिए, इन सबको नियुक्ति पत्र वितरित करते मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सबके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपको मैं बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के बाद आप उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आत्मीय आशीर्वचन के लिए। और अब मैं अनुरोध करता हूं प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें।
परमार्थ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे आयुष मंत्री जी और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक समय देके लिए धन्यवाद सर। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें।